देखो भाईडो थे गेलडो चुनाव लड़ो, वो चुनाव को नहीं, वो बड़ो महायुद्ध। वो ऐसी ताकता के सामने चुनाव हो, जका जकी ताकता आपने हित में कदे काम नहीं कर सके। पूरे हिंदुस्तान का लोग तारानगर में आके बैठ गया, घर घर गली गली हो गया, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे किसान भाइयों और मेरे नौजवान साथियों, 36 कौम के लोग खड़े हो गए रास्तों के ऊपर, जेलियां लेकर के, गाड़ियां लेकर के, अंदर नहीं घुसने दिया आप लोगों ने। या तो पानीपत का युद्ध याद किया जाएगा, या 2023 का विधानसभा चुनाव तारानगर याद किया जाएगा। अब साथियों, तारानगर के चुनाव ने करवट ली, पूरे राजस्थान के अंदर एक बड़ा भारी संदेश दिया, अंदर तक मैसेज दिया। जो आपने किया उसको राजस्थान की जनता ने सराहा। लेकिन उसके चक्कर में बेचारा ये मारा गया। और अपनी राजनीतिक ताकत का दुरुपयोग करके इस नौजवान को घर बैठाने की कोशिश की। मेरे भाइयों, आपको मालूम है मैं पिछले कुछ समय से अस्वस्थ हूं, मेरे पैर में तकलीफ हो गई थी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। जब 2 तारीख को टिकट कटा इनका और टीवी में चला, मेरे आगे टीवी लगा हुआ था हॉस्पिटल में मेरे कमरे में, कि राहुल कसवा का टिकट काट दिया गया। मेरी धर्मपत्नी, मेरे दोनों बेटे, ये तीनों मेरे पास थे। ये मेरे मुंह की तरफ देख रहे हैं, मैं इनकी तरफ देख रहा हूं कि क्या हो गया ये। क्या प्रजातंत्र के अंदर ऐसा भी होता है क्या कि एक व्यक्ति, एक परिवार सालों से सेवा कर रहा है जनता की, उसको 1 सेकंड में उठा करके कहते घर बैठ जा जाके। अब ये जवान लड़का क्या करेगा घर बैठ के? मेरे बच्चों ने, मेरी वाइफ ने कहा तुरंत फोन लगाइए राहुल कसवा को और कहिए कि लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, हम सब आपकी पीठ के पीछे खड़े होंगे। मैंने 2 मिनट नहीं लगाया, मैंने कहा राहुल जी आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, और मैं समझता हूं कि आपका परिवार, मेरा परिवार, भले या चुनाव आमने सामने लड़ते रहे हों, लेकिन हमारा परिवार आजादी की लड़ाई में साथ था। और ये लड़ाई उसी प्रकार की हो गई है जो दादाओं ने लड़ी थी। ये लड़ाई अब आपके सामने है कि आपको घर बैठना है तो आप संन्यास ले लीजिए और घर बैठ जाइए। संघर्ष है, संघर्ष करना है तो फैसला कर लीजिए कि चुनाव लड़ने का, कांग्रेस पार्टी में आने का। मैंने कहा कि मैं जिले का वरिष्ठ, लोकसभा का वरिष्ठ सांसद में विधायक हूं, सम्मान करते हैं मेरा सब, मैं सबसे बात करूंगा। और मैंने सबसे बात करके, पूरे लोगों से बात करके, लोकसभा क्षेत्र के
और हाई कमांड को कह दिया कि राहुल कसमा जी को उम्मीदवार बनाओ। इन्होंने सहमति दी, संघर्ष करने का बिगुल बजाया इन्होंने, घर बैठना स्वीकार नहीं किया और आज आपके मैदान में है कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में। मेरे पास ताकत थोड़ी है, ताकत तो आपके पास है। मैं बोल रहा था तो आपकी ताकत बोल रही थी। साथियों, अब फैसला आपके हाथ में है कि एक आदमी का फरमान चलेगा एमपी बनाने में या प्रजातंत्र में इस जनता का चलेगा। आपकी अदालत के अंदर उपस्थित है। साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैंने आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रखी। 5 साल मैंने जम के आपकी सेवा की। मैंने किसानों का स्तर उठाने की कोशिश की। नहर जैसा सपना लिया मैंने और चुनाव से पहले मैंने उद्घाटन किया उसका। बीजेपी के लोग बंद कराना चाहते हैं, उसको बंद करवाना चाहते हैं। अरे वोट किसके लोगों फिर? ये नया दारू का कारोबार करना होगा तो मेरे पास आना होगा, लकड़ियों का कारोबार करना होगा तो मेरे पास आना होगा, डीजल का व्यापार करोगे तो मेरे पास आना होगा। अरे ये क्या बात हुई? आप इतने सीनियर रहे हो, आप इस लकड़ी में डीजल में ही बच गए क्या? आप कहते हैं बीजेपी का राज आया है। नरेंद्र बुढ़ानिया ने जो नहर का मुद्दा रखा है हाथ में, सपना लिया है इस नहर को तारानगर की धरती पर पानी बहाने का लिया है। तारानगर विधानसभा क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाऊंगा तब तो बात समझ में आती। कटाने की बात कर रहे हैं, बंद करने की बात कर रहे हैं। अरे ऐसा नहीं होता है। इस किसान में, गरीब में इतनी ताकत है कि बड़ी से बड़ी ताकत को उलट के रख देती है। नरेंद्र बुढ़ानिया भी कमजोर नहीं हुआ है। राज नहीं आया तो क्या हुआ? मैं तो संघर्षशील परिवार का हूं। अरे अब तो एक हूं, आप एक और दे दोगे तो 11 होंगे। 11 मिलके सेवा करेंगे आपकी। साथियों, बहुत विकट समय में चुनाव हो रहा है, बहुत खतरनाक समय में चुनाव हो रहा है। ये प्रजातंत्र खतरे में है, प्रजातंत्र खतरे में है। ये 400 पार की बात करते हैं ना, देश की जनता ने मन बना लिया है कि 200 लाके दिखा दो। मैं कह रहा हूं कि जब तुम लास्ट राउंड आए ना, तब देखना 150 पौने 200 के बीच रहेंगे। ये तारानगर और चूरू से चली हुई हवा पूरे देश में फैलेगी। आज जनता ने मन बना लिया है इस तानाशाही के खिलाफ। आज बीजेपी के लोग, अरे बोले तो सही स्टेज पर कि हम महंगाई की बात करते हैं, हम बेरोजगारी की बात करते हैं, किसान आय दुगना करने की बात करते हैं। आइए तो सही, बताए तो सही। जनता पूछेगी क्या किया आपने, बताइए हमारे को। 400 का सिलेंडर लेके घूमते थे, आज 1300 कर दिया। शर्म नहीं आती? आज बाजार में जा सकता है किसान, एक गरीब आदमी, उसका चूल्हा नहीं जलता। बहुत विकट हालात है ये देश के। इस विकट हालत में ये चुनाव हो रहा है, प्रजातंत्र को खतरा है। संविधान बदलने की बात कर रहे हैं लोग, जिसको लाने के लिए हमारे पूर्वज और देश के लोगों ने अपने जीवन और जवानी दी थी। साथियों, इस चुनाव के अंदर हमने जो फैसला किया है संघर्ष करने का आपके भरोसे, तो मैं ये समझता हूं कि आपका पूरा साथ मिलना चाहिए। बताओ मिलेगा कि नहीं? मजो को नहीं आयो? मिलेगा कि नहीं? वाह 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 वाह।
अरे 90% तो थे, कर दियो काम पहले चुनाव में। अरे ओ थे वो कामड़ो कर दियो तो बड़ा बड़ा वो जाब्तो हो जी, नजर ही गुनिया होगा। नहर बंद करने की, नहर बंद करने की बात करें ने, ढूंढा कौन ला देगा। 19 तारीख ने फैसला कर दियो जोरदार। अब मैं निवेदन करना चाहूं राहुल जी कि भाई आपकी बात रखें, आपको आशीर्वाद लें।